सामान्यतः किसी से हम कहें कि घटाव की अवधारणा के लिए कोई सवाल बनाएं, तो हम सवाल किस तरह का बनाते हैं कि मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, उसमें से 2 पेंसिलें मैंने अपनी बहन को दे दी, तो मेरे पास कितनी पेंसिलें शेष रही। तो पेंसिलों की जगह आप कुछ और कर दोगे, है ना, कंचे, पत्थर, चिड़िया, तो मतलब कंसेप्ट यही रहने वाला है कि पहले एक समूह है, उसमें कुछ निकल गया, अब कितनी बची। घटाव का मूलतः अवधारणा यही है, पर घटाव के अवधारणा के और भी चरण होते हैं। मैं हूं विकास, आज की वीडियो में बात कर रहा हूं घटाव के कंसेप्ट की, क्या इसके चरण होते हैं और क्या प्रक्रिया हो सकती है जब हम इसको बच्चों के साथ डील करें। कुछ गतिविधियां, कुछ हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उदाहरण देख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घटाव का एक्चुअली आइडिया ऐसा है कि कुछ समूह में से कुछ निकाल लेना। दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं इस तरह की आती हैं कि उन समस्याओं का जब हमें सोल्व करना है तो वो स्मॉल घटाव की प्रक्रिया का यूज करके ही हो पाएंगी। अनुप्रयोग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट घटाव का अनुप्रयोग, तो वहां पर हमें घटाव का अनुप्रयोग कर रहे होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। तो पहला तरीका, जैसे घटाव का चरण बोल रहा हूं मैं, तो पहला स्टेप तो हो गया निकाल लेना। जैसे एग्जाम्पल, गौरव के पास 5 पेंसिलें हैं, 2 पेंसिलें उसने अपनी बहन को दे दी, उसके पास कितनी पेंसिलें शेष रह जाती है। तुलना, गौरव के पास 5 पेंसिलें हैं, अंकुर के पास 2 पेंसिलें हैं। अंकुर की तुलना में गौरव के पास कितनी पेंसिलें अधिक है। फिर भी हम यही 5 - 2 = 3 कर रहे हैं। इस तरह के संदर्भ हम क्लास में कम करते हैं, पर ये इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ घटाव का अनुप्रयोग हो रहा है। एक और समझते हैं, पूरक जोड़ जिसको बोलते हैं। गौरव के पास 5 पेंसिलें हैं, अकबर के पास 2 पेंसिलें हैं। अकबर को कितनी पेंसिलें और दी जाएं कि उसके पास पेंसिलों की संख्या गौरव की पेंसिलों की संख्या के बराबर हो जाए। 5 - 2, यह भी यही करना है। तो सवाल 5 - 2 ही थे, और संदर्भ आपने ध्यान दिया होगा, पहले एग्जाम्पल में निकाल लेना, दूसरा यानी वो प्योर घटाव का आइडिया वहां पे आ जाता है। फिर तुलना और पूरक जोड़ को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ घटाव का अनुप्रयोग कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में निकाल लेना है कि सवाल से ही करनी चाहिए, उस पर कोई डाउट नहीं है, पर यहीं रुक जाना नहीं चाहिए। हमें तुलना और पूरक जोड़ के सवाल बच्चों को संदर्भों के साथ कराए जाने चाहिए। घटाव की अवधारणा उस समय एक्चुअल में हमारी लाइफ में एग्जीक्यूट होती है जब समूह की दी गई वस्तु में से कुछ को निकाल लिया, हटाया, नष्ट कर लिया, खा लिया, मार दिया, उड़ा दिया, खो दिया, इस तरह के शब्द उसमें आ रहे होते हैं। अंत में सवाल यही रहता है आखिरी में, कितने शेष रहते हैं। इनमें वो परिस्थितियां भी आती हैं जब एक भाग कुछ गुण रखता है और दूसरा भाग वो गुण नहीं रखता है। जैसे कितनों में नहीं है, कितने में नहीं, मतलब प्रेम के पास 9 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते काले हैं, कितने कुत्ते काले नहीं हैं, यानी काला होना एक गुण है, तो कुछ में है कुछ में नहीं है। तो इस तरह के सवाल भी इस यहाँ पर आ जाते हैं। अब जब हम बच्चों को घटाव का परिचय कराएं तो सब शुरुआत में हमारी जो अप्रोच होगी वही, हम ठोस वस्तुओं के साथ ही चलना है। तो कुछ कंकड़, बीज, पत्ते इकट्ठा करें। सबसे पहले कुल कितने हैं, तो काउंटिंग सेंस भी आ रहा है कि बच्चे गिन पा रहे हैं उनमें। अब उस समूह में से कुछ वस्तुएं ले लेनी है और पूछनी है कि अब वो समूह कितना बचा, कितनी शेष बची। तो पहली एक्टिविटी सिंपल सी है, एक समूह लिया, उस समूह को बच्चे गिन रहे हैं, उस समूह में से कुछ मात्रा हटा लेने के बाद बच्चे दोबारा गिन के बता पा रहे हैं कि पहले समूह ये 7 का था, 2 हट गए, अब इसमें 5 बच गए। तो ये घटाव का आइडिया उनके अंदर आना शुरू होता है, समूह में से कुछ हट रहा है और जो शेष है वो हमारा आंसर है। 2 अलग अलग रंग की पेंसिल हो सकती है ना। अब उसमें वही सवाल पूछे कि मतलब एक लाल रंग की पेंसिल है, काले रंग की पेंसिल है, कितनी लाल है, बच्चों ने गिनी, तो बताए कौन कितनी लाल नहीं है। तो उनको गिन के बताना एक तरीका हो सकता है, एक कुल में से वो घटाकर बच्चा बता सकता है ना। तो ये भी घटाव का एक तरह का एग्जाम्पल, इस तरह के मौके बच्चों को दें, केवल एक ही तरह के ना दें। मैं कहना का मेरा संदेश, मेरा मैसेज, इस टिप्स ये है वीडियो का कि एक ही तरह के सवाल पूछते रहते हैं, घटाए घटाए, तो कितने हैं, कितने लाल नहीं है। तो यहाँ बच्चे अलग अलग तरह की रणनीति अपना रहे होंगे, और दैनिक जीवन में जहाँ समस्याएं आती हैं, जहाँ मुझे घटाव का अनुप्रयोग करना होता है, वहां घटाव का प्रयोग करने के अवसर दें। डोमिनो कार्ड में मैथ किट में भी दिए हुए हैं, बच्चों में कार्ड से बने छेद गिनने को कहें सारे कितने छेद हैं। 2 भागों में से एक भाग को छुपा ले और पूछे कि आप छुपे हुए भाग में बताओ कितने हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों से पूछ सकते हैं, तो बच्चे रोचक के साथ इसका जवाब देते हैं। तो ठोस वस्तु और चित्रों के साथ जो काम ठोस वस्तु कर, पहले हम सब सारा काम ठोस वस्तु से कर रहे हैं, इसी जो ठोस से किया है, जिस पर हमने बातचीत की है, इसी को चित्रों से करना है। जब ठोस वस्तुओं से, चित्रों से हम काफी अनुभव बच्चों के साथ करा चुके हैं, तब उन्हें एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाने होते हैं। अब हम संख्याओं को घटाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी संख्याओं को घटा ही नहीं रहे थे। अब हम वस्तु घटा रहे थे, चित्रों में से चित्र घटा रहे थे।
एक बड़े समूह में से कुछ संख्या घटाकर, काट कर, अलग अलग तरीके से हाथ से निकाल कर, है ना, इस तरह हम कर रहे थे। अब उसके बाद जब काफ़ी सफिशिएंट अनुभव हो चुका है, अब प्रतीक पाएंगे। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दूसरी टिप्स, पहला, अलग अलग तरह के संदर्भ देने हैं। संदर्भ ऐसे जहां उन्हें घटाव का अनुप्रयोग करने के अवसर मिले। दूसरी बात, प्रतीक पर पहुंचने की जल्दी नहीं करनी है। पहले बहुत सारा ठोस के साथ काम करना है, फिर वही काम जो ठोस से किया है उसी काम को चित्रों के साथ करना है, अब फिर प्रतीक पर पहुंचना है। जब ठोस से काम कर रहे हैं तो केवल वस्तु साथ नहीं काम करें, उनके साथ हमारे संदर्भ भी चल रहे हैं, लैंग्वेज साथ चल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद संकेतों का प्रयोग हम कर रहे होंगे। तो घटाव में आप देखते होंगे कि दो समूह बना देते हैं जनरली हम जब चित्रों से बनाते हैं, तो इन गलती से बचना है। घटाव में एक ही समूह होता है, उसमें से कुछ कम हो रहा होता है, उसमें से क्रॉस लाइन लगाकर अलग अलग तरीके से दिखाने के स्टाइल है, शैडो कर दिखाएं, कभी भी दो समूह ना बनाए, वो कंसेप्चुअली गलत हो जाता है। मतलब 5 में 3 घटाना है, 5 वस्तुएं माइनस 3 वस्तुएं, तो 8 वस्तुएं है ही नहीं, तो 8 वस्तुएं कैसे दिखाई देगी? एक्चुअल में 5 वस्तुओं ग्रुप था ना, तो 5 में 3 कम होगा ना, हम 5 3 चित्र गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। शाब्दिक प्रश्न, बच्चों को ये सीखने की जरूरत है कि घटाव की संक्रिया का निकाल लेना समस्याओं से कैसे संबंध उपयोग करता है। जैसे निकाल लेना, कितने बचे, कितने में नहीं है, कितने नहीं है, ऐसे शब्द आ जाते हैं। कुछ सवालों का एग्जाम्पल, जैसे रीना के पास 4 सेब हैं, वह उनमें से 2 सेब अपनी सहेली अंजू को दे देती है। रीना के पास अब कितने सेब बचे? एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं, एक चिड़िया उड़ गई, पेड़ पर अब कितनी चिड़िया बैठी हैं? एक पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, 2 तोते उड़ गए, पेड़ पर अब कितने तोते रह गए? एक लड़की के पास 9 गुब्बारे हैं, 3 गुब्बारे फट गए, लड़की के पास अब कितने गुब्बारे बचे हैं? वेदिका के पास 18 पेंसिलें हैं, 3 पेंसिलें लाल हैं, कितनी ऐसी पेंसिलें हैं जो लाल नहीं हैं? होप घटाव के ऊपर मेरे द्वारा की गई बातचीत आपके लिए यूजफुल होगी, और आप इसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने साथियों के साथ भी साझा करेंगे। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, करने ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ।